आशा लगाई है कि 10,000 करोड़ रुपये तक का नुकसान हो चुका है और हमें केंद्र सरकार ने 2 केंद्रीय टीम भेज दी है, वो असेसमेंट कर रही है और हमें उम्मीद है कि हमें अंतरिम राहत की पहली किस्त जारी हो जाएगी। बांके बिहारी के पास मकान का छज्जा गिर गया है। छज्जा गिरने से अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है। Let's have a look. Roads in Himachal Pradesh all choked as tourists head to hill station. नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल डिटॉक्स विद संदीप के ऊपर। दोस्तों, नए साल का मौका आने वाला, कहीं आप भी तो नहीं सोच रहे हैं कि भाई नए साल के मौके पर परिवार के साथ थोड़ा छुट्टी मनाने हिमाचल प्रदेश या नैनीताल या शिमला या ऋषिकेश, हरिद्वार या अगर धार्मिक है तो कहीं वाराणसी या वृंदावन की यात्रा कर लें। अगर आप ऐसा सोच भी रहे हैं तो मैं आपका ध्यान हिमाचल प्रदेश की तरफ से आने वाली एक न्यूज की तरफ। हिमाचल प्रदेश में एक साथ इतने ज्यादा यात्री आ गए कि वहां पर एक ओवर क्राउडेड सिचुएशन की स्थिति पैदा हो। करीब 12,000 से ज्यादा गाड़ियां और उसमें करीब 55,000 से ज्यादा टूरिस्ट इस समय हिमाचल में जाम में फंसे हुए। सभी लोग हिमाचल में गए थे कि हम वहां पर बर्फबारी देखेंगे, नए साल की शुरुआत जो है मौज मस्ती के साथ करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तो वहां पर 9.5 किलोमीटर लंबी ट्रैफिक जाम में सभी लोग फंसे हुए। बात सिर्फ हिमाचल प्रदेश की नहीं दोस्तों, अभी 13 दिसंबर को अगर हम बात करें, केरल के अंदर जो लॉर्ड अयप्पा जी का जो मंदिर है वहां पर इतने ज्यादा यात्री दर्शन करने आ चुके थे कि करीब 14 घंटे लंबी लाइन में लगकर लोगों को दर्शन करने के लिए जाना पड़ रहा था और क्राउड टोटली मिसमैनेज हो चुका था। छोटे छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स से बिछड़ गए थे और एक 11 साल की बच्ची की तो मृत्यु ही हो गई ऐसी भगदड़ वाली सिचुएशन है। बात करें 3-4 महीने पहले अगर हम वृंदावन की बात करें तो वृंदावन में इतनी ज्यादा ओवर क्राउडेड सिचुएशन हो गई कि मंदिर का छज्जा गिरने से 5 लोगों की मृत्यु। तो चाहे हिमाचल हो, चाहे शिमला हो, चाहे आपका केरल हो, चाहे वृंदावन हो, चाहे बनारस हो, हर जगह इस समय भारत में हमें एक कॉमन चीज मिल रही है, उसका नाम है ओवर क्राउडेड टूरिज्म। ये ओवर क्राउडेड टूरिज्म अचानक से भारत में इतना बढ़ कैसे गया है? कैसे अचानक से टूरिज्म एक ओवर टूरिज्म में कन्वर्ट हो गया और उसका क्या इंपैक्ट हमारे सोसाइटी के ऊपर पड़ रहा है? हमें इसके लिए क्यों कंसर्न होना चाहिए? आज इन्हीं सब मुद्दों के ऊपर दोस्तों हम डिटॉक्स विद संदीप के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। यहाँ हर सोशल इश्यूज को खोल कर डिस्कस किया जाता है इन डेप्थ में। एक बार फिर से आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत। चलते हैं दोस्तों, आपको कुछ आंकड़ों की तरफ लेकर चलते हैं। दोस्तों, जो ओवर टूरिज्म की जो मैंने आपको बात बताई, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत तक ही लिमिटेड है। ओवर टूरिज्म की समस्या इस समय पूरे विश्व के अंदर हमें देखने को मिल रही है। यूरोप वाले तो फ्रस्ट्रेटेड हो गए ओवर टूरिज्म की वजह से, इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए, मैं आपको आगे वीडियो के अंदर आपको बताने वाला। हुआ ये दोस्तों कि कोविड जब पूरे विश्व में एक साथ कोविड-19 की पैंडेमिक जब आई तो इसमें लोग एकदम 2-2 सालों के लिए घर के अंदर दुबक के बैठ गए, जहां बाहर जा नहीं पा रहे थे, घूम नहीं पा रहे थे। अब जब कोविड खत्म हुआ है तो इतने सारे लोग बाहर घूमने जा रहे हैं। एक नया टर्म आ गया, उसका नाम है रिवेंज ट्रैवल। अब हम बदला लेने के लिए ट्रैवल कर रहे हैं। 2 साल तक हम घूम नहीं पाए ना, अब हम इतना घूमेंगे कि 4 लोग कहेंगे भैया ऐसा घूमना है तो इनकी तरह घूमिए, which is known as revenge travel. Countries are fed up with increasing number of tourists due to social media and Instagram influence. कई लोग जाते हैं, अच्छी फोटो खींचते हैं, रील बनाते हैं, ये देखो हम हिमालय गए थे, ये देखो हम ऋषिकेश गए थे, ये देखो हम वृंदावन गए। इन सब का भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है, जिसकी वजह से लोग जो हैं बहुत ज्यादा यात्रा करना चाह रहे हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करें दोस्तों तो इंटरनेशनल टूरिज्म विल सरपास बाय 1.8 बिलियन पीपल बाय 2030। मतलब 2030 तक करीब 2 अरब से ज्यादा टूरिस्ट, इंटरनेशनल टूरिस्ट पूरे विश्व के अंदर बढ़ गए। तो अच्छी बात है, टूरिज्म बूम हो रहा है, टूरिस्ट लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने वाला, अपॉर्चुनिटीज बढ़ने वाली। बट अनफॉर्चुनेटली बात ये दोस्तों कि साइज और कैपेसिटी जो टूरिस्ट प्लेसेस की वो कांस्टेंट है, नंबर बढ़ते जा रहे हैं, साइज कांस्टेंट है। ये एक बहुत बड़ा चिंता का मुद्दा है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं दोस्तों, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ओवर टूरिज्म। बेसिक से शुरुआत करते हैं। इन एसेंस ओवर टूरिज्म इज टू मेनी पीपल इन वन प्लेस एट एनी गिवन टाइम। इस ओवर टूरिज्म से होता क्या? सबसे पहली चीज, डैमेज टू द हेरिटेज साइट, कल्चरल डिसरप्शन एंड बैड एक्सपीरियंसेस टू विजिट। वहां पे लोग आते हैं घूमने के लिए, सेल्फी लेने के लिए, इंस्टाग्राम रील देखकर आते हैं और जब यहाँ आते हैं तो उन्हें दिखता है कि भाई यहाँ पर तो 55,000 यात्री फंसे हुए हैं, यहाँ पर तो 9.5 किलोमीटर लंबी ट्रैफिक जाम में होती है। आप जरा इमेजिन करके देखिए कि आप एक इंस्टाग्राम रील देखकर हिमाचल जाते हैं या ऋषिकेश जाते हैं, बट वहां जाने के बाद आपको मिलता है लंबी ट्रैफिक जाम, लंबी कतारें, ओवर प्राइस्ड फूड, 2 गुना 3 गुना 5 गुना महंगे रेस्टोरेंट, होटल्स बहुत महंगे मिल रहे हैं। आप बहुत ज्यादा गंदगी, कूड़ा कचरा आपको हर जगह मिल रहा है। कहीं सांस लेकर एक जगह बैठकर आराम करने लायक जगह नहीं मिल रही है। तो क्या आपको लग रहा है कि क्या आपका वो हॉलिडे वास्तविकता में एक आइडियल हॉलिडे है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, आपको भी नहीं लगना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि ये जो ओवर टूरिज्म अचानक से पूरे विश्व के अंदर बढ़ रहा है, हम लोगों ने चर्चा भी किया, उसका कॉज क्या है? Why suddenly the over tourism is increasing all over the world? The first most important reason is its overpopulation. Global population is tripled from 1950 and India is the world most largest populated country in the world. 1950 से विश्व की आबादी 3 गुना बढ़ती जा रही है। Growing influences of world middle class. 4.2 billion are the middle class family in the world and their economic condition has increased and they are interested in travel. नाउ ग्रेटर एसेसिबिलिटी, आज के दिन में ट्रैवल करना, रिजर्वेशन कराना, एयर टिकट कराना बहुत आसानी, चुटकियों में आप मेक माई ट्रिप पर ऐप डाउनलोड करिए, सारी चीजें, सारी व्यवस्था आपकी हो जाएगी। सोशल मीडिया प्रमोशन ऑफ टूरिस्ट प्लेसेस, लोग जाके रील खींचते हैं,
लोग जाके रील बनाते हैं, फोटो खींचते हैं, और जिसकी वजह से एक टूरिस्ट प्लेसेस का बहुत ज्यादा बूम होता है। इजी है वीजा लेना, परमिशन लेना भी आज के डेट में बहुत इजी हो चुका है। ये सारे कारण हैं दोस्तों जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ओवर टूरिज्म अचानक से 21st सेंचुरी में बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो टूरिज्म आज की डेट में आसान हो गया है विद दिस ओवर टूरिज्म। तो टूरिज्म दोस्तों बढ़ रहा है, अच्छी बात, इससे अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है, बट मेनी कंट्रीज आर अनहैप्पी। दिस ओवर टूरिज्म इज किलिंग एंशिएंट सिटीज। फॉर एग्जांपल देयर इज सिटी व्हिच इज नोन एज वेनिस इन इटली, जो कि फेमस है अपने आइलैंड के लिए। और वेनिस सिटी के अंदर दोस्तों करीब 30 मिलियन टूरिस्ट एक साल के अंदर आते हैं, और वेनिस सिटी की जो पॉपुलेशन है इट इज ओनली 2.62 लाख। आप जरा सोच के देखिए 2.62 लाख पॉपुलेशन वाला कंट्री 30 मिलियन के टूरिस्ट को कैसे मैनेज कर पाएगा, और वहां पर टोटली व्यवस्था चरमरा चुकी है। वेनिस सिटी के जो अथॉरिटी मेंबर्स हैं अब उन्होंने डिसाइड किया है कि वेनिस के अंदर जो भी आएगा हम उसको चार्ज लगाएंगे, आपको चार्ज देना पड़ेगा तब आप वेनिस के अंदर आ पाए। उनका ऐसा मानना है कि इससे जो डेली जो दिन में आके घूम के जो जाने वाले लोग हैं उसके ऊपर लगाम लगेगी, और सिर्फ कमिटेड लोग ही वेनिस के अंदर आएंगे, ऐसा वेनिस अथॉरिटीज का मानना है। इवन हम बात करें ग्रीस की बात, ग्रीस जो कि अपने हिस्टोरिकल प्लेसेस के लिए काफी फेमस है, वहां पे भी ओवर टूरिज्म की वजह से जो वहां के अथॉरिटी मेंबर हैं, वहां के गवर्नमेंट के लोग हैं बहुत परेशान। उन्होंने ऐसा बोला है कि अब ग्रीस के अंदर से 20,000 से ज्यादा लोग नहीं आ सकते, अगर आपको आना है तो उसके लिए प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर हम बात करें एम्स्टर्डम की बात करें, जो कि नीदरलैंड की कैपिटल है, जो कि फेमस है अपने कनाल सिस्टम के लिए, कनाल क्रूज सिस्टम के लिए, अब वो वहां पर क्रूज शिप को ही बैन कर रही है, क्योंकि उसका मानना है कि क्रूज शिप की वजह से बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड लोग वहां पर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं, सिटी को मैनेज कर पाना बहुत टफ होता जा रहा है। एम्स्टर्डम में क्रूज बैन होने वाले हैं। इटली के अंदर एक बहुत अच्छा प्लेस है जिसका नाम है पोर्ट फोनियो, और वहां पे पोर्ट फोनियो में अगर आप सेल्फी लेते हैं तो आपको फाइन देना पड़ेगा। सेल्फी स्टिक वहां पर बैन कर दी जा चुकी है, क्योंकि वहां पर इतने ज्यादा ओवर टूरिस्ट बढ़ते जा रहे हैं। नॉट ओनली यूरोप की बात, यूरोप तो वाले तो फ्रस्ट्रेटेड हैं टूरिज्म की वजह। अगर हम बात करें साउथ ईस्ट, जो हमारे जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल बाली इज वेरी फेमस फॉर फेमस टूरिस्ट स्टॉप। बाली में भी इतने ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आने लगे थे, इतने ज्यादा टूरिस्ट आने वाले थे कि वहां की जो एंशिएंट सिटीज की जो सेंसिटिविटी है वही खत्म होने लगी। तो बाली के जो अथॉरिटी मेंबर्स हैं उन्होंने बहुत सीरियस स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस जारी की हैं टूरिस्ट लोगों के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बाली के अंदर आ रहे हैं तो आपको एक प्रॉपर ड्रेस कोड का पालन करना पड़ेगा। आप वोल्केनोज और माउंटेन्स के ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं, आप वहां के होली साइट्स को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, और बाली इन सारे रिस्ट्रिक्शंस को बहुत सीरियसली ले। क्योंकि दोस्तों ओवर टूरिज्म का मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा लोग वहां पर आ रहे हैं, वहां पर भगदड़ मचे, बट ओवर टूरिज्म का एक और साइड है दोस्तों, इट इज अबाउट लैक ऑफ कल्चरल सेंसिटिविटी। आज के जो टाइम के जो टूरिस्ट हैं, जो यंगर जनरेशन के जो लोग हैं, उनके लिए टूर जब तक नहीं होगा जब तक वो वहां पर जाकर कुछ हुड़दंग ना बजाएं, वहां पर शराब ना पिए, वहां लोकल लोगों को परेशान ना करें, कुछ भगदड़ ना मचाएं, तब तक उनका ट्रिप नहीं होता। उनके लिए ये जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, वो जो सेंसिटिव प्लेसेस हैं, रिलीजियस प्लेसेस हैं, वो योगा स्टूडियो की तरीके से दे वांट टू हैव सम फन, ऑलवेज फन। चाहे वो आपने देखा होगा कई वीडियोस के केदारनाथ में लोग जा रहे हैं, वहां पर प्रपोज कर रहे हैं। आप ऋषिकेश में जाइए, ऋषिकेश में आप जाएंगे तो वहां पर एक कपल पॉइंट की तरीके से आपको देखने लगेगा। ऋषिकेश में गंगा में पांव डाल के लोग वहां पर बियर पीते हैं। हरिद्वार के अंदर, हर की पौड़ी के अंदर लोग हुक्का पीते हैं। तो पीपल आर लैकिंग इन द कल्चरल सेंसिटिविटी, एंड दैट्स व्हाई बाली जैसे जो देश है, जो वहां के जो अथॉरिटी मेंबर्स हैं, वो वहां पर सीरियस रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। बिकॉज ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि अधिकतर लोग जो है, जो टूरिस्ट हैं, दे आर नॉट वांटेड एनी डीप एक्सपीरियंसेस ऑफ टूरिस्ट प्लेसेस, दे ओनली गोइंग फॉर द फन, फॉर सम सेल्फी क्लिक्स, फॉर इंस्टाग्राम पोस्ट एंड इंस्टाग्राम रील। That is the sad reality of today's world. अगर हम बात करें इंडिया में टूरिज्म का क्या बिजनेस, बिकॉज हम टूरिज्म को ऐसे क्रिटिकल एंगल से देख रहे हैं, बट वी हैव टू सी द इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म इन आवर इंडियन इकोनॉमी। अगर हम बात करें तो टूरिज्म इज अबाउट $194 बिलियन इकोनॉमी इन इंडिया, एंड इट इज अप्रॉक्स 6.8% ऑफ आवर इंडियन जीडीपी। It employ 40 million peoples. Clearly दोस्तों समझ में आता है tourism is one of the biggest sector of Indian economy. But all of this have some cost because nothing is free. Tourism इंडिया में बहुत बड़ा impact है, बहुत बड़ा लोगों को economy है, बहुत बड़ा लोगों को employment मिल रहा है, but इसका भी एक cost है जो हम सभी लोग कहीं ना कहीं चुका रहे हैं। And this impact of over tourism can be social, economical and environmental. For example, आपने सुना होगा कुछ महीने पहले जोशीमठ के अंदर, जो उत्तराखंड का एक गेटवे है दोस्तों केदारनाथ जाने के लिए, वहां पर इतने ज्यादा ओवर टूरिज्म बढ़ गए थे, इतने ज्यादा इलीगल कंस्ट्रक्शन बढ़ चुके थे। माउंटेन रेंजेस, जो हिमालयस माउंटेन रेंजेस है, वहां पर उनकी कटाई होने लगी थी। जोशीमठ पूरा धंसने लगा, लैंडस्लाइड्स आने लगे, लोकल लोगों को जोशीमठ छोड़ के भागना पड़ा। ये इम्पैक्ट आज हम देख रहे हैं ओवर टूरिज्म की वजह से। हिमाचल में देखिए दोस्तों, कुछ महीने पहले अगर हम बात करें तो वहां पर बहुत भयंकर फ्लड आई थी, 150 लोगों की मृत्यु हो गई थी, करीब 10,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति नुकसान हो गई थी। और ये सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से नहीं है। अगर हम बात करें, कुछ रिसर्च के हिसाब से बात करें, तो जो क्लाइमेट चेंज तो एक रीजन है, बट क्लाइमेट चेंज हुआ क्यों? क्लाइमेट चेंज इसलिए हुआ दोस्तों कि वहां पर इलीगल माइनिंग हो रही थी,
इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहे थे, जो हिमालय जो रेंजेस, जो सेंसिटिव हिमालय रेंजेस हैं, वहां पर छेड़खानी की जा रही थी, वहां पर इलीगल बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े रेस्टोरेंट बनाए जा रहे थे, जिसकी वजह से हमने देखा कि वहां का पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम जो है डिस्टर्ब हुआ, जिसकी वजह से सब लोग परेशान। ये भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है। अगर हम बात करें इकोनॉमिकल इंपैक्ट क्या पड़ता है, तो दोस्तों फॉर एग्जांपल शिमला में, मनाली में, लद्दाख में कोई घूमने जा रहे हैं, टूरिस्ट जा रहे हैं, तो मोटी पार्टी वाले लोग जा रहे हैं, पैसे वाले लोग जा रहे हैं, तो इसलिए वहां पर आप जाएंगे तो वहां पर 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना वहां पर दाम बढ़ा के आपको दिया जाए। तो शिमला में, मनाली में आप जाएंगे तो दाम बहुत महंगे मिलेंगे आपको, बट वहां के जो रहने वाले जो लोकल लोग हैं वो उतने अमीर नहीं है, वो तो गांव के रहने वाले सिंपल लोग, उनकी बाइंग, उनकी परचेजिंग कैपेसिटी बहुत कम है। तो ओवर टूरिज्म की वजह से होता क्या कि लोकल लोगों को सफर करना पड़ता है, लोकल लोगों को गंदगी में जीना पड़ता है, लोकल लोगों को परेशानियों से जूझना पड़ता है। ये सारी समस्याएं दोस्तों ओवर टूरिज्म की वजह से, ये सारी परेशानी लोकल लोगों को उठानी पड़ रही है। इन शॉर्ट अगर हम करें तो दिस ओवर टूरिज्म इज क्रिएटिंग इनइक्वालिटी इन सोसाइटी। तो क्या करें? यात्रा बंद कर दें, घूमना फिरना बंद कर दें, ट्रैवल करना बंद कर दें? नहीं सर, ट्रैवल करना बंद नहीं करना है, बट हमें कुछ ऐड करने की आवश्यकता है। वो ऐड ये करना है कि नाउ वी हैव टू डू रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल, नॉट ओनली ट्रैवल। मींस वी मस्ट वैल्यू क्वालिटी versus quantity. We should also value the depth of experience over the checklist of destination in our list. कई बार मैंने देखा है लोग बहुत जल्दीबाजी में होते हैं, वृंदावन जा रहे हैं, अरे प्रेम मंदिर देख लिया, निधि वन देख लिया, ये मंदिर, दामोदर मंदिर, रमण मंदिर, जस्ट आई एक्सरसाइज करना, भगदड़ में जाना, क्या समझा, क्या एक्सपीरियंस लिया, क्या समझा, उससे मतलब नहीं है। चेकलिस्ट लेके लोग चल रहे हैं, ये भी देख लिया, वो भी देख लिया, ये भी देख लिया, वो भी देख लिया, भागे जा रहे। तो वी शुड वैल्यू द डेप्थ ऑफ एक्सपीरियंस rather than चेकलिस्ट देखने से, rather than हम चेकलिस्ट फॉलो कर रहे हैं। ऑल्सो we should also choose sustainable tourism like supporting local business, respecting the local custom. ये हमें ऐड करने की आवश्यकता है। Also, the government and the local authorities should work on this. They must prioritize the well-being of their citizens and local cultural sites over the short-term financial and economical benefit. The government और local authorities को सोचना पड़ेगा। अगर हम बात करें तो over tourism is not about country problem, it is a global problem, and it's need global awareness. It need global action and it is wake up call for everyone, because हमें समझने की आवश्यकता है दोस्तों कि over planet treasures is not inexhaustible. And before learning to manage disaster, we should learn to manage our desire, because every one of us has unlimited desires. Unfortunately, resources are not unlimited, they are limited. That is our detox perspective on this over tourism and the problem of this over tourism, and I hope कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ अलग इंसाइट्स देखने को मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ आपको फायदा मिला तो इस वीडियो को शेयर करें, ताकि सभी लोग इसके ओवर टूरिज्म के साइड मेरिट्स एंड डिमेरिट्स को लोग जान पाएं। और अगर आपको हमारा कार्य अच्छा लगता हो तो आप हमें प्लीज फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप हमें फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन में दें, ताकि इस प्रकार की वीडियोस को और हम आपके सामने बनाकर प्रस्तुत कर सकें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आप सभी लोग को जो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से जो नव वर्ष है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। नमस्कार।